हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू चैनल कोड विद टेक्निक्स पे। इस चैनल में आज हम बात करेंगे कि एंगुलर क्या होता है और हमें क्या बेनिफिट मिलता है उससे। आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम जानेंगे एंगुलर क्या है। मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा एंगुलर के बारे में जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एंगुलर क्या करता है, एंड एक छोटा सा एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर बेसिकली क्या है? वो एक रिएक्टिव फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो कि टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर बिल्ड हुआ है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम हाईली रिएक्टिव जावास्क्रिप्ट के वेब एप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से भारी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट नहीं पता है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी नहीं पता है, डोंट नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपसे मुझे फॉलो करते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट अगर आप जानते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट उसका एक सबसेट है। मतलब टाइपस्क्रिप्ट उसका एक, समझ लीजिए, एक एडवांस वर्जन है, एक जावास्क्रिप्ट से निकला हुआ एक वर्जन है जिसको हम टाइपस्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि टाइप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सपोज आपने एक आईडी डिफाइन कर दी। अब वो आईडी सिर्फ नंबर की हो सकती है, वो एक स्ट्रिंग नहीं ले सकती। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या है, हम उसे डिफाइन नहीं करते तो हम उसे स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में अगर हम वैसा करते हैं तो वो हमें एरर थ्रो करेगा डेवलपमेंट टाइम पे, जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं करता, क्योंकि वो एरर को पकड़ता नहीं है। और वो रन टाइम में एरर देगा कि भैया आपने स्ट्रिंग डिफाइन कर दी, ये तो ले ही नहीं सकता। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में हमें पहले ही एरर मिल जाता है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि हमें पहले ही वो एरर सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमें रन टाइम में कम एरर्स मिलेंगे। तो ये बेनिफिट है टाइपस्क्रिप्ट के। अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता तो मैंने एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी, जिससे आपको टाइपस्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड डोंट नीड टू वरी, टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है, टाइपस्क्रिप्ट आपके लिए पानी पानी है, ट्रस्ट मी। और अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप टाइपस्क्रिप्ट आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए टाइपस्क्रिप्ट बहुत ही इजी टू यूज हो जाता है, इसलिए बहुत लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट कम है, बट टाइपस्क्रिप्ट आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आपको नहीं भी आता, इजी टू यूज है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो मैं आपको एंगुलर के बारे में बताना चाहता हूं कि ये एक इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है। जैसा मैंने कहा कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि इसमें काफी सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, इसके लिए ये करना होगा, उसके लिए वो करना होगा, ऑलरेडी सब डिफाइंड है। हमें बस उसका इस्तेमाल करना है और प्रॉपर वे से करना है। अगर आपको वो नहीं भी करना है, स्टिल आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप वेनिला जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, जो कि प्योर जावास्क्रिप्ट है, बिना कोई प्लगइन को यूज करे, बिना कोई फ्रेमवर्क यूज करे, आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके HTML CSS के साथ आप एक वेब ऐप बना सकते हैं। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन एंगुलर का प्लस पॉइंट ये है कि हम उसे एक फ्रेमवर्क की तरह इस्तेमाल करें, ताकि हर एक चीज स्ट्रक्चर्ड रहे। क्योंकि बड़े एप्लीकेशन में क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है, वरना आपका स्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत आ जाएगी कि भाई मेरा सामान कहां पड़ा होगा, इसकी जो मैंने ये बनाई है क्लास, ये कहां, मुझे कौन सी फाइल में मिलेगी, या कुछ जिसको पता नहीं होता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई एक बिगिनर है, उसने अगर अच्छे से कोड नहीं लिखी है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत लोग काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा खाली काम नहीं करता, बहुत लोग काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पे सपोज, और उसमें एक बंदे ने एक कोड लिख दी, अब उसे सब लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन किसी को मिल नहीं रही कि वो फाइल कहां पे है, तो बहुत टाइम लग जाता है इसे। इसलिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में करना जरूरी होता है, इसलिए एक फ्रेमवर्क बहुत जरूरी होता है। वरना क्या होता है, अब अगर प्योर जावास्क्रिप्ट में भी लिखेंगे वेनिला जावास्क्रिप्ट यूज करके तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कंजम्पशन ज्यादा है, क्योंकि आपको सब कुछ स्क्रैच से करना पड़ेगा। यहां वो बेनिफिट आपको मिल जाता है। आई होप आपको ये थोड़ी बहुत क्लैरिटी समझ में आई होगी। आपको पूरे डेप्थ में अभी नहीं जाना, धीरे धीरे हम स्टेप फॉरवर्ड करेंगे ताकि आपको एंगुलर आसानी से समझ में आए। इसलिए मैंने कहा ये इजी टू यूज फ्रेमवर्क है, और आप वेनिला जावास्क्रिप्ट से भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये कहा। थर्ड चीज जो है, ये हमें हेल्प करता है, एंगुलर फ्रेमवर्क हमें हेल्प करता है कि हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सके। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन एक्चुअली होता क्या है। तो अब मैं आ गया हूं YouTube के एप्लीकेशन पे, जो कि मैंने ब्राउजर में खोल के रखा हुआ है, एंड इसमें मैंने अपनी इंग्लिश चैनल की जिसका नाम है कोडिंग टेक्निक्स, उसका पेज खोल के रखा हुआ है। तो आप यहां देखेंगे, यहां पे भी पहले मैं बता देता हूं थोड़ी सी, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। अगर आपको आयोनिक सीखना है या फिर एंगुलर के बारे में भी सीखना है, अभी मैंने हालांकि एंगुलर के बारे में वहां पोस्ट नहीं किया है, बट फ्यूचर में करेंगे इंग्लिश में भी। तो आपको अगर वहां सीखना है, बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे, आप चेकआउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैनल को भी, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब यहाँ पे मैं आपको
क्यों लेके आया हूं मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आप देखे होंगे बहुत सारे टैब्स हैं। चलिए मैं अभी वीडियोस पे क्लिक करता हूं, तो आपने देखा होगा, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक है ना, कि पेज रीलोड नहीं होगा। लेट्स से मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखिए पेज रीलोड नहीं हुआ है और हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ पे कंटेंट चेंज हो गया पूरा, ठीक है। बैक अगर मैं वीडियोस में जाऊं तो यहाँ पे फिर से कंटेंट चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बिना पेज रीलोड किए हमारा कंटेंट चेंज हो रहा है। इसे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब ये एक सिंगल पेज है जिसके अंदर एक छोटे छोटे पार्ट चेंजेस हो रही है बेस्ड ऑन कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे कुछ और क्लिक करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। सो इस तरीके से जब हम शिफ्ट कर रहे हैं किसी भी चीजों में और हमारा पेज रीलोड नहीं होता, इसका मतलब ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है जहां पे कुछ कुछ कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये इंटैक्ट है, ठीक है, ये इंटैक्ट है, ऊपर का पोर्शन पूरा इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसको एक सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं कि ये एक सिंगल पेज है। जैसा मैं रिपीट कर रहा हूं सेम चीज, बट जरूरी है, ये एक सिंगल पेज है जिसमें कुछ कुछ चीजें फिक्स्ड है और कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही है। जो फिक्स्ड है उसको भी चेंज करने के ऑप्शंस हैं अगर करना चाहें तो इस प्रकार एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनता है। और ये YouTube ऑब्वियसली गूगल का है आज की डेट में, और एंगुलर भी गूगल का है। मैं बताना भूल गया था आपको इनिशियली, बट एंगुलर गूगल का ही है। सो उसको इस प्रकार बनाया गया है कि वो प्रॉपर्ली बड़े बड़े एप्लीकेशंस को हैंडल कर सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन किसे कहते हैं। ये अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसकी यूजेस क्या है। अगर आप सोचेंगे कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन का यूज क्या है, वेल सिंगल पेज एप्लीकेशन का यूज ये होता है कि अगर सपोज मुझे यहाँ पे जाना है प्लेलिस्ट में, बाकी सारी चीजें लोड नहीं हो रही दोबारा से। वरना क्या होता है, अगर आप पेज को रिलोड करेंगे बार बार ये साइड की चीजें लोड होंगी, सारा कंटेंट लोड होगा, तो उसमें क्या रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा जाएंगी और लोड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बड़े एप्लीकेशन के लिए जरूरी होता है कि वो ऑप्टिमाइज्ड रहे। यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन से इन चीजों को कैटर आउट किया जा सकता है और इसको ऑप्टिमाइज बनाया जा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कॉल कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, ना कि बाकी सारी चीजों को जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको चेंज नहीं करना है। ये बेनिफिट होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ऑलराइट, सो चलते हैं वापस से प्रेजेंटेशन पे। अब आपने देख लिया है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है और एंगुलर के थ्रू हम ये कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि उसी के लिए एंगुलर स्पेशलाइज्ड है। ऑलराइट, अब इसे एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं, एक सेंटेंस में बोलूं कि एंगुलर क्या है, तो मैं बोलूंगा कि एंगुलर एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जिसको आपको समझना है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इन डेप्थ। नाउ अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि एंगुलर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एंगुलर दो प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि एक है स्टेट मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट, जिसको हम डेप्थ में समझेंगे कि वो होता क्या है। और सेकेंडली होता है कि राउटिंग। अब आप एक पेज से अगर दूसरे पेज में जा रहे हैं तो किस प्रकार जा रहे हैं, वो सारी चीजें एंगुलर आराम से हैंडल कर लेता है कि नेविगेशन कैसे होगा, कि किस प्रकार हम जा रहे हैं, किस प्रकार पीछे आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें एंगुलर आराम से हमें दे देता है। अगर हम खुद से करने जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये जब बना बनाया मिल रहा है और बढ़िया स्ट्रक्चर्ड में है तो इसे यूज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। तो ये सारी चीजें हैं जो एंगुलर को बनाती हैं और एंगुलर को बाकी सारे प्लेटफॉर्म से डिफर करती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे एंगुलर बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके बारे में वीडियोस भी बना रहा हूं। बाकी सारी फ्रेमवर्क से अगर मैं कंपेयर करूं तो उसकी एक स्पेशल वीडियो में बना दूंगा कि एंगुलर बाकी सब से कैसे डिफर करता है और बाकी सब में, और इसमें बेसिक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि एंगुलर क्या है और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। अगर आपको समझ में आया और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस एंगुलर पे आने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ऑलराइट, सो इसके साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।